इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर और अहमद चट्टा की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करके नशिस्तें खाली करार दे दी। नामाई केस में एटीसी ने तीनों अरकान को 10 साल कैद की सजा सुनाई। पंजाब असेंबली इजलास के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने एक दूसरे को थप्पड़ जड़ दिए। हुकूमती रुकन एहसान रियाज और अपोजिशन रुकन खालिद जुबैर निसार के दरमियान हाथापाई। कायम मकाम स्पीकर ने झगड़े की वजह से इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन अरकान कायम मकाम स्पीकर पंजाब असेंबली के चैम्बर में मौजूद। भारत ने एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत का ऑपरेशन महादेव के नाम से नया ड्रामा। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद को हलाक कर दिया। भारतीय मीडिया ने फौरन ही हलाक अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दे दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है ऑपरेशन महादेव का मकसद तहरीक आजादी कश्मीर को कुचलना और भारत में अंदरूनी सियासी साख बहाल करना है। भारत की कोशिश है ऑपरेशन महादेव को कामयाब दिखाकर ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाई जा सके। डीजीआईएसपीआर ने बताया था 723 पाकिस्तानियों को भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा गया है। और पाक भारत जंग ना रुकवाता तो अभी तक जारी रहती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत जंगबंदी पर 28वां बयान। बरतानवी वजीर आजम के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैंने अब तक 6 बड़ी जंगों को रुकवाया। गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात में मुश्किलात दरपेश हैं। हमास से डील आसान नहीं। गजा में लोगों को रुकावटों की वजह से खाना नहीं मिल रहा। गजा में इंसानी जरूरियात का ख्याल रखना पड़ेगा। भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भारतीय वजीर दिफा राजनाथ को आड़े हाथों ले लिया। राजनाथ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन रोकने के लिए कहा तो राहुल गांधी ने पूछा ऑपरेशन रोका क्यों। राहुल गांधी के सवाल पर राजनाथ से जवाब न बन पड़ा। कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगी ने कहा जवाब दो, दहशतगर्द पहलगाम कैसे पहुंचे। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। साबिक भारतीय वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार के बेसरोपा दावों के बखिए उधेड़ दिए। कहा हमलावर दरअसल भारतीय शहरी थे जिन्होंने भारत के अंदर से ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। मोदी हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बता सके इतने हफ्तों में क्या तहकीकात की। क्या दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई? क्या ये जान पाए कि दहशतगर्द कहां से आए थे? मकामी दहशतगर्द भी मुलव्वस हो सकते हैं। हम ये क्यों फर्ज करते हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान से ही आए हैं? भारत के साबिक वजीर दाखिला का बयान भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात को झूठा साबित करता है। नायब सदर पीपल्स पार्टी और सेनेटर शरी रहमान का रद्द अमल। कहा चिदम्बरम ने मोदी सरकार को आईना दिखाया। भारतीय हुकूमत हमलावरों की शनाख्त छुपा रही है क्योंकि वो भारतीय शहरी थे। भारतीय हुकूमत पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात से इसलिए खौफजदा है क्योंकि सच सामने आ जाएगा। पहलगाम हमला भारत की रियासती नाकामी का नतीजा है। मोदी हुकूमत पाकिस्तान पर इल्जामात के बजाय अंदरूनी नाकामियों का जायजा ले। नायब वजीर आजम इसाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन नहीं है। रिकॉर्ड चेक करके बात करनी चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां क्रिप्टो के हवाले से निजाम वज़ा किया गया है, क़वानीन बनाए गए हैं। 9 मई के केसेस में बानी पीटीआई की जमानत की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अली अमीन गंडापुर को मुकर्ररा तारीख पर मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम के एजाज में अलविदाई तकरीब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुबुकदोश जजेस को अदालती खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था दोनों जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने 2220 फौजदारी मुकदमात के फैसले किए। इनके फैसले वकला बरादरी के लिए कीमती नज़ायर साबित होंगे।
और वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जश्न आज़ादी मार्का हक की तक़रीबात पर इजलास। मुराद अली शाह का कहना था कि इस साल जश्न आज़ादी मार्का हक के थीम से शायाने शान तरीके से मनाया जाएगा। इमारतों को खूबसूरत रोशनियों से मुज़य्यन किया जाएगा। महकमा सकाफत की जानिब से 13 अगस्त को अवामी कंसर्ट और फायरवर्क्स होंगे। सीवी और शारा वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस डिजिटल इकानमी से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा मैशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत को फ़रोग देने में मदद मिलेगी। हुकूमत रकम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। कैशलेस इकानमी के लिए सूबाई हुकूमतें ताउन करें। रावलपिंडी में जिरगा हुक्म पर कत्ल की गई लड़की के कत्ल की तहकीकात। कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम फॉरेंसिक के लिए नमूने भी लिए गए। जिरगे के सरबरा इस्मतुल्लाह समेत मजीद 3 मुल्जिमान की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी। मकतूला का ससुर, वालिद, चचा, गौरकन, सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी और रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार हैं। मुल्जिमान का रिमांड लिया जाएगा। शहबाज शरीफ का बेटा शुगर मिल का मालिक है। जब वज़ीर आज़म चीनी से मुतालिक फैसले करते हैं तो क्या ये मफाद का टकराव नहीं? इसाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड में है, क्या ये नजर नहीं आता? मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शहबाज शरीफ के होते हुए चीनी बरामद भी हुई और महंगी भी। जिस महीने क्रशिंग शुरू होनी है उसी महीने चीनी क्यों दरामद करते हैं? मुझ पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद है। सबूत है तो पेश करें वरना मुआफी मांगे। तारिक फजल चौधरी को नोटिस जरूर भेजूंगा। कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी कर ली। शहरियों को हुकूमत के मुकर्रर करदा नर्ख पर चीनी दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं सरकारी नर्ख के नाम पर आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। महंगी चीनी बेचने पर पंजाब में 3 रोज के दौरान 857 दुकानदार गिरफ्तार, 135 मुकदमा दर्ज। और सऊदी अरब फलस्तीनी रियासत के कयाम के लिए सरगर्म। मसला फलस्तीन पर सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस हमारे देरीना मुवक्कफ के मुताबिक होगी। सऊदी क़यादत मशरक़ वस्ता में देर पाआम के लिए कोशिशें कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसाक डार करेंगे। इसाक डार ने एक्स पर लिखा कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के देरीना उसूली और मुस्तकिल मुवक्कफ का अदा करूंगा। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस 30 जुलाई तक जारी रहेगी। गजा में भूख और अफलास के डेरे, गजाई किल्लत से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली नाकाबंदी के दौरान गजाई किल्लत से शहीद अफराद की तादाद 133 हो गई। शहदा में 87 बच्चे भी शामिल। सेहूनी फोर्सेस के हमले भी जारी। 24 घंटों में मजीद 88 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 374 जख्मी। बैनुल अक़वामी दबाव पर इसराइल ने गजा की राहदारी खोल दी। मिस्र से इमदादी सामान की तरसील। उर्दन और मुत्तहिदा अरब इमारात ने फजा से गजा में इमदाद गिराई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तुर्क और ईरानी वज़राए खारजा से राब्ता। गजा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मुज़म्मत। संगीन इंसानी अलमिये पर तशवीश का इजहार। जंगबंदी पायदार और जामे अमन के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की जरूरत को उजागर किया। फलस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आदा। तीनों मुल्कों का गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी इमदाद की फराहमी पर जोर। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा में कहत को आलमी मसला करार दे दिया। कहा दूसरे मुल्कों को भी अपना हिस्सा डालना होगा। खुराक के लिए $6 करोड़ फराहम किए, किसी ने शुक्रिया तक नहीं किया। बारिशों के बाद दरिया बेभर गए। दरियाए चनाब में तुगयानी से झंग के कई देहात ज़ेरियाब। रोजान के मकाम पर दरियाए सिंध की सतह बुलंद। दर्जनों बस्तियां ज़ेरियाब आ गईं। पंजाब के बेशतर अजला में आज से बारिशें होंगी। मानसून का 5वां स्पेल जुमेरात तक जारी रहेगा। दरियाए रावी, जहलम और सतलुज के बहाव में भी इजाफे का इम्कान। PDMA ने दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में मतला बरालूद। आइंदा 2 रोज तक सुबह या रात में बूंदाबांदी का इम्कान।
पेट्रोल बाइक को ई बाइक में तब्दील कराएं, वजीर आला पंजाब से 1 लाख रुपए पाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का ऐलान, कहा लाइट्स को एलईडी पर मुंतकिल करेंगे तो कार्बन ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। प्लांट फॉर पाकिस्तान मरियम नवाज का विजन है। 1399 पर फोन करके मुफ्त पौधा हासिल करें। हमने 1 अरब सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए, हर दरख्त की मॉनिटरिंग करके इसकी मैपिंग की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरकारी उमूर को पेपरलेस बनाने की जानिब पेशरफ्त। वजीर आला को ऑनलाइन समरी मौसूल। अली अमीन गंडापुर ने पहली ई समरी पर दस्तखत कर दिए। कहा सरकारी मरासलों, एलामियों और हुक्मनामों को भी डिजिटलाइज किया जा रहा है, जिससे वक्त की बचत के साथ वसाइल का ज़िया भी रोका जा सकेगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनेई को बराह रास्त निशाना बनाने की धमकी दे दी। इसराइल काट्स का कहना है कि अगर ईरान ने इसराइल को धमकियां दी तो इसराइली फजाइया फिर तेहरान तक पहुंचेगी और खामनेई पर बराह रास्त हमले करेगी। यमन के हौजियों ने इसराइल से मुआहदा करने वाली कंपनियों के जहाज को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। हौजी तर्जुमान ने खबरदार किया, हमारी बात न मानने वाले जहाजों पर हमला किया जाएगा। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर का स्कॉटलैंड में सरबराह यूरोपीय कमीशन से मुलाकात के बाद ऐलान, कहा हम मुआहदे पर पहुंच चुके हैं जो सबके लिए अच्छा है। ये यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती मुआहदा अब तक का सबसे बड़ा मुआहदा है। अमेरिका यूरोपीय यूनियन पर 15% टैरिफ आयद करेगा। यूरोपीय यूनियन अमेरिका में $600 अरब की सरमायाकारी भी करेगी। सरबराह यूरोपीय कमीशन ने कहा अमेरिका यूरोपीय यूनियन तिजारती मुआहदा इस्तेहकाम लाएगा। चीन ने मसनूई जहानत में तावन के लिए बैनुल-अक़वामी तंजीम के क़याम की तजवीज़ से दी। चीन के वज़ीर आज़म का कहना है दुनिया को मुश्तरका AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क की फौरी ज़रूरत है। चाहते हैं तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर ममालिक टेक्नोलॉजी से बराबर फ़ायदा उठाएं। इस वक्त AI का कंट्रोल चंद मुल्कों या कंपनियों तक महदूद है, जिससे अदम मसावात का खतरा बढ़ रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यरकान से बचाव का दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद लोगों को जिगर की बीमारियों से आगाही देना है। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा हेपेटाइटिस सेहत आमा का संगीन मसला है। हम सेहतमंद पाकिस्तान के लिए अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी का अदा करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत ने हेपेटाइटिस C के खात्मे के लिए कौमी प्रोग्राम शुरू किया। यरकान से आगाही, बरवक्त तशखीस और इलाज बीमारी पर काबू पाने का रास्ता है। और पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज कौमी टीम मियामी से लॉर्डहिल पहुंच गई। खिलाड़ी 2 ग्रुप्स में रवाना हुए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा।